देखो ध्यान से समझो। देखो क्या कर रहा है, दूसरा सवाल, आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। देखो आंधी आने से क्या हुआ, एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप सवाल के कि पढ़ना सवाल के पढ़ते चलो और फिगर बनाते चलो। सवाल में जो जो कह रहा, देखो आंधी आने से एक पैर टूट जाता है, इसका मतलब एगो पैर होगा, है ना। तो पैर होगा तब में टूटा होगा। देखो एक पैर टूट जाता है, मान लीजिए हम एक पैर बना देते हैं। पैर मान लीजिए एक सीधा पैर हुआ, है कि नहीं। अब देखो ये पैर हुआ, मान लेते हैं क्या ये भी क्या हो गया, पैर हो गया ना। हुआ ये भी क्या हुआ, देखो कह रहा है कि आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और क्या हुआ, पैर जो है मान लीजिए यहाँ से कहीं से, यहाँ से मतलब हवा आया तो टूटेगा, मान लीजिए यहाँ से टूटेगा ना। वो कह रहा है आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जो है यानी जमीन का छूता, मतलब ये शिखर है ना, है अभी शिखर मतलब ऊपर वाला भाग, शिखर खाने वाला नहीं। पैर के शिखर मतलब ऊपर वाला भाग जो है टूट करके जमीन पर गिरेगा ना। देखो पैर जो जैसे टूटता है तो जमीन पर नहीं गिरता है, चाहे इस साइड गिरे चाहे इस साइड गिरे, गिरेगा तो जमीन पे। देखो वही करा, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जो है जमीन को छूने लगता। मान लीजिए इतना बड़ा पैर है, ये भी पैर है, मान लीजिए यहाँ से टूट करके ये जो है यही टूट करके यहाँ से इधर गिर गया, ये जमीन पर गिर गया। ये मान लीजिए जमीन है ना, है यहाँ, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ टूट कर गिर गया। अब यहाँ से ये टूट कर गिर गया तो ये भी पैर था यहाँ, है ना। अब ये वाला भाग यहाँ गिर गया, मान लीजिए ये सी पॉइंट पर गिर गया। देखो शिखर का जमीन को छूने लगता है, जमीन को छू गया, कहता छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ जो जहाँ गिरता है यहाँ 30 डिग्री कोण बनाता है। देखो जैसे जैसे सवाल में कह रहा है वैसे करते चलो। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब है पैर के पांव, यानी पैर के पांव यहाँ ना, देखो पैर जहाँ खड़ा रहता है ना इसका पांव, पाद मतलब पांव, पैर के पांव, अगर पाद बिंदु की दूरी यहाँ से दूरी जहां पैर का शिखर, शिखर तो यहाँ से टूट के यहाँ तक गिरा ना, यहाँ से यहाँ तक जमीन को छूता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी 30 डिग्री का है ना। कितना डिग्री, 30 डिग्री का है और जमीन को छूता है। जमीन तो ये है ना। अब देखो यहाँ 8 मीटर जमीन को छूता है 8 मीटर, तो 8 मीटर है ना। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पैर का ऊंचाई यही ना है, बोले यही तो है, नहीं यही तो नहीं है। पैर की ऊंचाई तो ये भी है, आखिर टूट के तो ये भी गिरा है ना। देखो पैर तो यही तो थोड़ा है, पैर तो पूरा लंबा था ना, यहाँ से आता मान लीजिए ये पैर है ना, ये नहीं टूट के इधर गिरा है। ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, यानी ए भी निकालना है और एसी निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तब पैर की ऊंचाई निकलेगा, समझा। तो देखो ई निकाल देने से थोड़ा पैर का ऊंचाई निकलेगा, पैर तो लंबा था, ये नहीं टूट के यहाँ गिरा है। देखो आप समझो, ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ 90 डिग्री, है ना। जब भी पैर होता है सीधा होता है तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण हुआ। अब देखो हमको निकालना क्या है, ई निकालना है, जो चीज निकालना है, जो चीज दिया है सवाल में बताया, यही याद रहेगा तो 9.1 में कोई सवाल गलत नहीं होगा। अभी निकालना है ई, देखो ई निकाल लेंगे फिर ई निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पैर का ऊंचाई पता चल जाएगा कितना बड़ा पैर था। तो देखो हमको ये निकालना है, ई दिया है, यानी थीटा के सामने वाली लंब हुआ, लंब निकालना है, आधार दिया है। तो यहाँ देखो सबसे पहले लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे माना, क्या माना त्रिभुज ABC में। देखो क्या निकालना, क्या है, ए बी निकालना है ना, ए बी निकालना है, BC दिया है, जो निकालना है जो दिया उसी में रिलेशन देखना है। ये निकालना है ए बी बट्टा AC। आप देखो थीटा के सामने वाली लंब बट्टा आधार होता है ना, लंब बटा तो करना है, लंब बटा आधार, यहाँ लंब बटा आधार को क्या बोलते हैं, लंब को P बटा B, शॉर्टकट में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंब बटा आधार। P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, बोलो tan, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री तो लिख देंगे 30 डिग्री, या हिंदी में लिखो लंब बटा आधार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो P इसके सामने वाली भुजा क्या है, बोलो इसके सामने वाली भुजा लंब P आधार, लंब क्या है AB, यानी AB बटा क्या बोलो BC बराबर में tan 30 डिग्री का मान बोल
tan 3 डिग्री मान 1/√3 होता है। बोलो ना, मान याद रहेगा तब 9.1 का सवाल बना पाइएगा, नहीं तो परीक्षा में जान के भी छूट जाएगा। देखो मान का कितना वैल्यू है। और tan 3 डिग्री का मान 1/√3 और AB का मान तो हमको पता नहीं है ना, लेकिन BC मान पता है कितना 8 बराबर में क्या है 1/√3। अब बराबर में कैसा गुना, तिरछा कोना कोनी। अब देखो AB को √3 से गुना करेंगे क्या होगा बताओ, यानी √3AB ना होगा, ये तो पूरा रहेगा। 8 को 1 से गुना करेंगे 8, अब AB को अकेला छोड़ देंगे तो क्या होगा 8/√3। ये आ गया AB का मान। इसको मान लेते समीकरण 1। क्यों? क्योंकि पूरा पेड़ की ऊंचाई नहीं पता चला है ना, पहला सवाल में डायरेक्ट निकल गया था, लेकिन पेड़ तो सीधा था तब टूट के जमीन पे गिरा है। अब AB क्या निकालना है, AC निकालना है। अब AC निकालना है, तो अब AC निकालने के लिए आप देखो फिर लिखेंगे पुनः। अब देखो अब AC कैसे निकलेगा, अब हमारा मान पता चल गया, AB का मान कितना 8/√3 मीटर है ना, मीटर लगा देंगे क्योंकि सब मीटर में है। अब देखो AB निकल गया। अब देखो दो को या तो डायरेक्ट E भी निकाल सकता है, इसके सामने वाली भुजा लंब पता चल गया, कर निकालना है। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, जो चीज दिया है जो चीज निकालना है, एक बार E निकाल लिए, फिर एक बार E दिया है, E निकालना है। देखो इसके सामने वाली भुजा को लंब होता है, निकाल लिए। ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण है ना, कर्ण बटा आधार है ना, कर्ण बटा आधार क्या होता है त्रिभुज, फिर पुनः त्रिभुज है ना, पुनः त्रिभुज कौन चीज है ABC है ना। अब देखो ये क्या है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण को बोलते हैं H/B। H/B क्या होता है बोलो बोलो रे, सेक थीटा होता है सेक होता है, सेक 30 डिग्री तो थीटा तो 30 ना है। अब H क्या है AC है ना, B क्या है BC बराबर सेक 30 डिग्री मान, हाँ सेक 30 का मान याद है, कोस 30 का मान याद है, इसका हो जाएगा कितना √3/2 की √2/√3 ठीक है। चलो दे आप गुना करो, क्रॉस गुना मान देखो सही है ना। हाँ तो गुना करो, AC को बराबर में गुना, AC को 2 वही तो बोल रहे हैं जरा, तो 2/√3 है ना, सेक 30 का मान है। आप कोना कोनी गुना करो, AC को √3 से गुना करेंगे क्या होगा √3AC बराबर 2 को BC से गुना करेंगे 2BC है कि नहीं, तो BC दिया है ना 8 ना दिया है, तो AC को √3 से गुना करें √3AC ना होगा, 8 गुना पर 16 ना होगा, AC बराबर क्या होगा 16/√3। किसका वैल्यू आया AC का आया, इस समीकरण 2 हुआ। आप ध्यान से समझो, अब तो मेरा क्या निकला, अब हमारा AB निकल गया था 8/√3 मीटर, ACO निकल गया कितना 16/√3 मीटर। हमको बोल रहा सवाल में पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ तो यही थोड़े है, ये भी ना है। आप दोनों को जोड़ेंगे तब तो पेड़ ऊंचाई चल जाएगा, पेड़ कितना लंबा था, तो दोनों को ऊंचाई जोड़ना होगा। तो यहाँ लिखते हैं अतः कौन चीज पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई निकलना है, तो पेड़ की ऊंचाई तो क्या है AB प्लस AC दोनों है, तो लिखना पड़ेगा AB प्लस AC बराबर AB कितना निकला है देखो 8/√3, AC कितना निकला 16/√3। अब बताओ √3 का लगू तो हम √3 होगा ना होगा, तो √3 में √3 भागा देंगे कर जाएगा एक बार में प्लस, ये कर जाएगा, ये हो जाएगा 16, कितना होगा यहाँ दिखा दे रहा है, हो जाएगा 24/√3। अब देखो बट्टा में रूट नहीं छोड़ते हैं, हर का परमीकरण जानते हैं ना, तो जब बट्टा में रूट आता है तो हम क्या करते हैं नीचा वाला सुसेम चीज से गुना √3/√3। अगर हम √3 को √3 से यहाँ कर देते थोड़ा, देखो 24 को √3 से गुना करेंगे 24√3 होगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 8 24 होगा, कट के क्या होगा 8√3 मीटर आंसर। यही हो गया पेड़ की ऊंचाई, समझ में आ गया।